11th क्लास। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सदिश विश्लेषण। तो सदिश विश्लेषण, जो सदिश को इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर्स। तो वेक्टर को एनालाइज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक अदिश राशियाँ और एक सदिश राशियाँ। ये देखिए, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे दूरी, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको 4 मीटर चलना है, तो ये सिर्फ आपको परिमाण बताया जा रहा है, तो ये कैसी राशि हुई? अदिश राशि। किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, सिर्फ परिमाण बताया जा रहा है, दिशा नहीं, तो द्रव्यमान भी कैसी राशि हुई? अदिश राशि। और इनको जो जोड़ा जाता है अदिश राशियों को, जैसे आप सिंपली मैथ्स में जोड़ते हैं 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, तो इन सिंपल रूल से अदिश राशियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, तो हम सदिश के बारे में पढ़ेंगे। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। जैसे कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, परिमाण के साथ साथ दिशा भी, तो ये कैसी राशि हुई? सदिश राशि। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कैसी हैं? सदिश राशियां, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और जो सदिश राशियां होती हैं, इनको हम सिंपल जो बीजगणितीय नियम होते हैं उन नियमों के द्वारा नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं, और इस चैप्टर में हमने वो नियम ही सीखने हैं। ठीक है, अब एक राशि जो अदिश राशि और सदिश राशि के अलावा भी होती है, और कई बार एग्जाम में 1 मार्क में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नीचे नोट में दिया हुआ है, कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जो परिमाण और दिशा द्वारा भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती। ऐसी भौतिक राशियाँ प्रदिश, प्रदिश मतलब टेंसर राशियाँ कहलाती हैं, जैसे जड़त्व, आघूर्ण। तो कई बार इसका एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि प्रदिश राशि का कोई एग्जाम्पल दो, तो क्या एग्जाम्पल है वो? जड़त्व, आघूर्ण, जो परिमाण और दिशा द्वारा भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होती। और मेनली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है, उनके जोड़ने के नियम क्या हैं, उनको घटाने के नियम क्या हैं, उनको गुणा करने के, उनको भाग करने के नियम क्या हैं, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और आगे जब आप फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इन सदिश राशियों को हर एक चैप्टर में कैसे जोड़ना, घटाना है, ये यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों को कैसे निरूपित किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई राशि सदिश राशि है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सदिश राशि है? तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। जैसे वेग, चाल या वेग को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, चाल को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेग को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चाल है या वेग है? तो जो सदिश राशि होती हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? एरो लगा दिया जाता है। तीर के चिन्ह के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। जो ये पीछे की ये होती है, इसको बोलते हैं टेल, पुच्छ, और ये जो आगे का है उसको बाणाग्र, बाण का जो अग्र हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो वेक्टर्स होती हैं, वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब सदिश राशियाँ होती हैं, उनको किस तरीके से निरूपित किया जाता है? उनको निरूपित किया जाता है एरो के साइन के द्वारा। तो अब आप समझ गए कि किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर एरो का साइन है, इट मीन्स वो कैसी राशि है? वो सदिश राशि है। अगर एक जगह लिखा है ए और एक जगह लिखा है वेक्टर ए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वेक्टर ए।
तो वेक्टर ए मीन्स क्या है, ये भौतिक राशि जो है ये सदिश राशि है। तो आपने क्या, जो मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करनी हूँ आप लोग वही अपनी कॉपी में करेंगे, क्योंकि वीडियोस के बाद भी आप में से कई बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मैम हमें नोट्स में क्या करना है, हमें नोट्स में ये करना है या नहीं करना है। तो बेटा जो चीज़ आपके काम आनी है वो आपको करनी है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताया, फिर एक प्रदिश राशि, उसके बाद इनको निरूपित कैसे किया जाता है। अब सदिशों के प्रकार, तो सदिशों का प्रकार सबसे पहला है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ये क्या होता है, निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि निर्देश बिंदु क्या होता है। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि आपका घर 4 किलोमीटर दूर है। अब ये बात जो है ये इनकम्प्लीट है कि 4 किलोमीटर दूर है, तो किससे 4 किलोमीटर दूर है, कुछ ना कुछ पॉइंट तो बताना पड़ेगा ना कि स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है, या आपके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है, या किसी पर्टिकुलर मार्केट से 4 किलोमीटर दूर है। तो वो जिस पॉइंट को हम लेकर किसी बिंदु की स्थिति को बताते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पर जो निर्देश बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु ओ, ठीक है। तो ओ से यहाँ पर एम बिंदु ए का, जो बिंदु एम है इसका जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, आर। आर जो है ये ओ एम की स्थिति को बताता है, ठीक है। उसके बाद है विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश क्या होता है, मान लीजिए ये जो बिंदु P है इसकी जो O से दूरी है वो है R1, मतलब P का जो स्थिति सदिश है वो है R1, Q का जो स्थिति सदिश है वो है R2। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, मतलब P और Q के बीच की दूरी जो है PQ जो है ये क्या होगा, विस्थापन। और ये किसके बराबर होगा, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, मतलब PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और विस्थापन सदिश है, इट मीन्स ये जो है सदिश राशि है तो दिशा भी होगी, तो जो इसकी दिशा होती है वो किस तरफ होती है, P से Q की तरफ, PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और अगर हम एरो नीचे की तरफ कर दें, QP हो जाए तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। नेक्स्ट टॉपिक समान सदिश। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, समान सदिश। जैसे आप देख रहे हैं ए की दिशा भी ऐसे स्लांटिंग, बी की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, सी की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, और आप अगर स्केल से मेजर करें तो ये तीनों लाइंस जो हैं इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये तीनों सदिश कैसे हो गए, इक्वल। तो ये कैसे सदिश कहलाएंगे, समान सदिश। समांतर सदिश, यदि दो सदिशों की दिशाएं समान हों और एक सदिश जो है दूसरे सदिश का अदिश या अशून्य गुणक हो, मतलब यहाँ पर दिशाएं समान होनी चाहिए, परिमाण समान हो या ना हो कोई बात नहीं, पर दिशाएं समान हैं, जैसे आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अंतर समान है, तो ये कैसे होंगे, ये सदिश होंगे समांतर सदिश। इसके बाद है संरेखीय सदिश। संरेखीय मतलब जो सदिश परस्पर समांतर हों तथा एक सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में क्रियाशील हों, वो कहलाते हैं संरेखीय सदिश। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ए और बी दोनों समांतर हैं और दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक ही दिशा में, और यहाँ पी और क्यू ये भी समांतर हैं पर दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत दिशा में। तो ये सदिश कैसे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संरेखीय सदिश। नेक्स्ट सह प्रारंभिक सदिश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सह प्रारंभिक मतलब जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हों, ऐसे सदिशों को क्या कहा जाता है, सह प्रारंभिक। जैसे कि इस पॉइंट में देखिए कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये सदिश कैसे हैं, सह प्रारंभिक सदिश। फिर समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो उनको क्या कहा जाता है, समतलीय सदिश। जैसे ये P, Q, R तीनों एक ही तल में हैं तो ये क्या कहलाएंगे, समतलीय सदिश।
विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हों पर दिशाएं अलग अलग हों उनको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक सदिश। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं P और Q दोनों के परिमाण बराबर नज़र आ रहे हैं, आप इनको स्केल से मेजर करेंगे तो ये इक्वल लेंथ के होंगे, पर दिशाएं दोनों की अलग हैं। P की दिशा ऊपर की तरफ और Q की दिशा नीचे की तरफ, तो ये कैसे सदिश कहलाएंगे, विपरीत या फिर ऋणात्मक सदिश। और हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस P। जो Q है वो माइनस P के इक्वल है। माइनस P का मतलब होता है कि P की दिशा बदल दी जाए, तो Q और P दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका आप ध्यान रखना, ये सदिशों के जोड़ने घटाने में भी काम आएगा। Q इज इक्वल टू माइनस P, और माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, माइनस का मतलब है कि P की दिशा जो है वो बदल दी जाए। उसके बाद शून्य सदिश, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है उसको क्या कहा जाता है, शून्य सदिश, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से। ठीक है। नेक्स्ट, इकाई या एकांक या फिर मात्रक सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सदिश जिनका परिमाण 1 है उसके ऊपर ऐसे कैप लगा दी जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, A कैप, B कैप, C कैप। तो जिनका परिमाण एकांक होता है उसको क्या कहा जाता है, इकाई, एकांक या फिर मात्रक सदिश। देखिए जैसे ये है A कैप, अब A कैप जो है ये किसके बराबर है, सदिश A, जो वेक्टर A है वो, और वेक्टर A का परिमाण है वो। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, परिमाण 1 आ जाएगा। तो A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, तो जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है कि हम वेक्टर लगा दें, या फिर ये तरीका है कि हम उस भौतिक राशि को बोल्ड कर दें। अब ये प्रिंटिंग में तो पॉसिबल है, पर जब आप लिखेंगे तो आप तो यही करते रहेंगे कि भौतिक राशि को आप बोल्ड करते रहेंगे, उसको डार्क करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग जब कॉपी में काम करते हैं या नोट्स अपने बनाते हैं या कोई भी सॉल्यूशन न्यूमेरिकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो राशि जो है कैसी है, सदिश राशि। तो A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन A, और यहाँ से A बराबर किसके आ जाएगा, वेक्टर A इज इक्वल टू, ये वेक्टर A है, A कैप इंटू A, मतलब परिमाण और साथ में एकांक सदिश, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, सदिश राशि के बराबर होता है। तो जो सदिशों के प्रकार हैं वो आपको इतने ही करने हैं, इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सदिशों को जोड़ने का जो नियम है वो सिखाऊंगी।